आप सभी भक्तों का, बालकों का हार्दिक स्वागत है। आप ही के इस पसौली गांव में, मनसा कुंड धाम में आपका भी स्वागत है और हमारा भी स्वागत है। गुरु वैष्णवों की दया से जो कुछ कहें, दो शब्द हम कहेंगे। आप सभी कृपा करके ध्यान से सुनिए और जीवन भर के लिए याद रखिए। देखो, दो चीजें होती हैं, एक होता है पाप, एक होता है पुण्य। कौन बताएगा पाप किसको कहते हैं और पुण्य किसको कहते हैं? हाथ खड़ा करके कोई बता सकते हैं? पाप किसको कहते हैं, पुण्य किसको कहते हैं? जो ताली बजाइए सब इनके लिए। बहुत सुंदर उत्तर दिया। जो शास्त्र कहता है अगर हम वैसा करते हैं तो सब पुण्य है, उसी को अच्छे कर्म कहते हैं, उसी को भक्ति भी कहते हैं। और जो शास्त्र के विरुद्ध चलते हैं गलत काम कहलाते हैं, पाप कर्म कहलाते हैं, मनमानी कहलाता है। तो जो शास्त्र हैं वो भगवान ने कृपा करके हम सब के लिए दिए हैं। हम सब उनकी संतान हैं। तो संतानों को माता पिता शिक्षा देते हैं कि भाई कौन सी चप्पल कौन से पैर में पहननी चाहिए। बच्चे को अकल नहीं होती, दाएं पैर की चप्पल बाएं में पहनता है, बाएं की दाएं में पहनता है। प्रयास तो वो मनमर्जी करने का करता है, लेकिन आगे चल के उसको चलते नहीं जमता, उसमें ठोकर खाता है, गिरता है, माँ बाप के पास आता है। माँ बाप कहते हैं मैंने तुम्हें पहले ही कहा था बेटा ये पैर की चप्पल नहीं है, ये उस पैर में पहनो, वो उस पैर में पहनो। बात मान लेता है, फिर उसको बड़ा अच्छा लगता है। पहले झुकना नहीं चाहता, अपने मन मर्जी करना चाहता है। बाद में उसको एहसास होता है मन मर्जी का परिणाम तो अच्छा नहीं, परिणाम तो बात मानने का है। हमसे बड़े हैं हमारे माता पिता, हमसे ज्यादा समझदार हैं, अनुभवी हैं। और जो श्री कृष्ण हैं, संसार में हो सकता है किसी के माँ बाप इतने समझदार ना हो, लेकिन श्री कृष्ण तो सबके माता पिता हैं। और वो सबके माता पिता होने के कारण सबको सही शिक्षा दे सकते हैं। तो भगवान ने गीता भागवत के माध्यम से, वेद पुराणों के माध्यम से, इनको हम शास्त्र कहते हैं, हम सभी को शिक्षा दिया है कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। वो कहते हैं कि तुम शास्त्र के अनुसार चलो, अपनी मनमर्जी मत करो। मनमर्जी को ही पाप कहते हैं और शास्त्र को ही पुण्य कहते हैं। पाप शब्द का अर्थ क्या है? प प्लस अपह इति पापः। प और अपह मिलकर के पाप बनता है। संधि विच्छेद पढ़ते हैं संस्कृत में। प धन अपह इति पापः। प का अर्थ क्या है? परम ईश्वर। प का अर्थ क्या है? परम ईश्वर। अपह का अर्थ क्या है? अपगति इति अपह। अपगति माने उल्टा चले जाना, उल्टी गति। तो जब हम भगवान से, परमेश्वर कौन है? श्री कृष्ण। गीता में वेद व्यास जी लिखते हैं, ये कृष्ण जब बोलते हैं तो लिखते श्री भगवान उवाच। तो श्री भगवान कौन है?
कृष्ण है। अर्थात जब हम कृष्ण से दूर जाते हैं तो कृष्ण से दूर जाने का प्रत्येक कार्य क्या कहलाता है? पाप कहलाता है। और शास्त्र में जो बात बताई जाएगी वो दूर जाने की बताएंगे भगवान या अपनी ओर आने की बताएंगे? अपनी ओर आने की बताएंगे। तो भगवान की ओर जाना पुण्य और भगवान से दूर जाना पाप है। तो भगवान की ओर जा रहे हैं या दूर जा रहे हैं, ये कुत्ते बिल्ली गधा सुअर पशु पक्षी समझ सकते हैं क्या? उनको नहीं समझ आएगी। लेकिन हम किधर जा रहे हैं अगर हमें कोई समझाए तो हम समझ सकते हैं कि नहीं? हम समझ सकते हैं। ये मनुष्य शरीर की देन है, महिमा है। इसलिए इस मनुष्य शरीर में हमें पाप बढ़ाने नहीं चाहिए, पाप खत्म करने चाहिए। बाकी जो शरीर है उनमें समझ नहीं आता तो उनके लिए पाप पुण्य का विधान भी नहीं होता। जब समझ ही नहीं आता तो ना तो सही करने पर उनको इनाम मिलता है, ना गलत करने पर उनको दंड मिलता है। वो भोग योनि है, जो पाप किया है उसका भोग भोग रहे हैं वो। हम समझ सकते हैं इसलिए हमारे लिए इनाम भी होते हैं और दंड भी होता है। जैसे ट्रैफिक पुलिस लाल बत्ती लगाती है तो हमारे लिए नियम कानून है। क्या भैंस उसको देख करके रुक जाएगी? नहीं। भैंस को कोई समझाने जाए तो समझ जाएगी? नहीं। तो उसको पुलिस वाला फाइन भी नहीं लगाता फिर। और हम भी जाएं तो फाइन लगेगा कि नहीं? क्यों लगता है? क्योंकि पुलिस वाले समझते हैं कि ये समझदार है, इनको समझाया जा सकता है। और हम जाएं, हम कहते हैं पुलिस वाले, मैं तो भैंस को भैया हूं भाई, मुंह छोड़ दे तू। पुलिस वाला कहेगा तू अपने आप में मानता है भैंस का भैया, लेकिन शरीर तो तेरे पास मनुष्य का है ना, हम नहीं मानते तेरे को भैंस का भैया। भैंस को भैया तो तब माने जब तेरी पॉकेट से सारा पैसा निकालना तो कुछ नहीं कहे। नोट का बंडल तो समझ में आता है तेरे को, सिग्नल समझ में नहीं आता है। अपने आप को भैंस का भैया कह रहा है। ये पाखंड है, तू भैंस का भैया नहीं, तू कपटी है, तू दुर्योधन का भैया है, कपटी हो। इसलिए हमें बातें समझ में आती हैं तो हमें पाप भी लगता है और कुछ अच्छा करते हैं तो पुण्य भी प्राप्त होता है। इसलिए ये शरीर बचपन से ही इस बात को समझने के लिए मिला है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, और फिर हमें करना क्या है। समझ में आ गया पुण्य क्या है पाप क्या, चलो अब पाप करेंगे। नहीं, करना क्या है? पुण्य करना है और पाप नहीं करना है। समझ आ रही है? ऊपर से जा रही है बात? बोलो समझ आ रही है तो बोल दिया करो, थोड़ा सा मुझे भी पता चले। पुण्य करना है, पाप नहीं करना है। कलयुग में ये सुविधा हमें दी है, कितनी बड़ी सुविधा है कि कोई मन से अगर पाप करे तो उसको पाप नहीं लगता। मन से अगर कोई पाप करे तो उसको पाप नहीं लगता। कोई मन में बैठा बैठा और हुक्का पी रहा है, गुड़ 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 गुड़, उसको हुक्का पीने का नशा करने का पाप नहीं लगेगा जब तक कि वो खुद मुंह लगा के नहीं पीता। और कोई अगर मन से ही बढ़िया पुष्प चुन करके उनकी माला बना करके ठाकुर जी को पहना देता है,
उसको मन का पुण्य लग जाता है। बताओ कि कलयुग बढ़िया है या खराब है? कितना बढ़िया है। मन का किया हुआ पुण्य प्राप्त हो जाता है और मन से किया हुआ पाप नहीं लगता। ये कलयुग धन्य है। कली दोषे निधि राजन, ये दोषों का खजाना है। वैसे अस्ति ही एक महान गुणः, इसमें एक महान गुण भी है। कीर्तनः देव कृष्णस्य मुक्त संगः परम ब्रजेत। कृष्ण कीर्तन करने से, केवल कृष्ण कीर्तन करने से, नहीं कर सकते तो केवल कृष्ण कीर्तन सुनने से, नहीं सुन सकते तो केवल मन में चिंतन करने से जीव का उद्धार हो जाता है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, स्मरण करने, चिंतन करने से फल मिल जाएगा। इतना बड़ा वरदान देने वाला ये कलयुग है। लेकिन अगर कोई कलयुग में भी ऐसा लाभ नहीं उठा पाता तो उससे बड़ा अभागा दुनिया में और कोई नहीं। हो सकता है कोई विदेश में इस बात को ना समझे, लेकिन भारत भूमि में अगर नहीं समझ पाया तो बहुत ही ज्यादा अभागा है। हो सकता है भारत में भी कोई ना समझे, लेकिन जो ब्रज में पैदा होकर के भी नहीं समझे उसको तो फिर गोकुल बैराज पे जाके छलांग लगा देनी चाहिए। उद्धार तो हो जाएगा कम से कम। वहाँ यहाँ बहुत सारे कुंड है, सरोवर है, बहुत गहरे गहरे, उसी में छलांग लगा देनी चाहिए, उद्धार हो जाएगा। इतना सा भी नहीं समझेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। हो सकता है कोई ब्रज का व्यक्ति भी ना समझे इस पाप पुण्य की भाषा को, लेकिन अगर पसौली गांव के लोग भी ना समझे तो उनसे बड़ा और कोई अभागा नहीं हो सकता। हो सकता है पसौली गांव का कोई व्यक्ति ना समझे, लेकिन कोई अगर मनसा कुंड पर आकर के भी ना समझे किसी को अगर मनसा कुंड में भी ये बात नहीं समझ में आती तो भाई फिर तो नरक का द्वार है, और ऐसा द्वार है कि फिर वो खुलेगा नहीं। बाकियों के तो खुल सकता है, सो सकता है, नरक का द्वार तो सबके लिए ही है। लेकिन अगर पसौली गांव के लोग अगर मनसा कुंड पर आकर के फिर भी पाप पुण्य को नहीं समझेंगे तो फिर कोई उपाय नहीं। ये घटना आप लोगों ने बताया, मुझे अच्छा लगा, लेकिन ये घटना का थोड़ा विस्तारित रूप आप सभी ध्यान से सुनो, और आगे से कोई आपके यहाँ दर्शन करने आए तो उसको इसी रूप में बताना, जिससे हर व्यक्ति अच्छी तरह से इस बात को समझ ले। ये हमारा भारत भूमि बड़े बड़े महान शासकों के द्वारा शासित हुई, और इस भारत से सारा संसार का शासन चलता था। हस्तिनापुर से, मेरठ से, एक प्रकार से कह सकते हैं। उस समय सारे संसार की राजधानी थी हस्तिनापुर। अनादिकाल से अनादिकाल तक वो शासन चलता रहा। बड़ी मूल्य जो जीवन के होते हैं उनको जानने वाले लोग शासन करते थे यहाँ से। महाराज शांतनु बड़े महान राजा थे। ऐसे पुण्यवान राजा थे कि वो किसी वृद्ध व्यक्ति को स्पर्श करते थे, वो नौजवान हो जाता था। उनके हाथ के छूने में ही ऐसी सामर्थ्य थी, साधारण नहीं थे। वो भक्त थे भगवान के।
वो राजा बने हस्तिनापुर के। हम सभी जानते हैं शांतनु माता गंगा के पति थे। उनसे पितामह भीष्म के रूप में देवव्रत नाम का एक बालक पैदा हुआ, जो आगे चल करके भीष्म कहलाए। शांतनु सत्यवती, जो कि यमुना में नाविक का काम करती थी, नाव चलाती थी, मल्हार की बेटी थी, वो भी साधारण नहीं थी। वो भी वास्तव में एक अप्सरा की पुत्री थी। वो भी तेजस्वी पुत्री थी, सुंदर रूप था। लेकिन मछली के गर्भ में उनको जाना पड़ा, मछली के गर्भ से पैदा हुई, इसलिए उनका नाम मत्स्यगंधा भी था, क्योंकि उनके शरीर से मछली की दुर्गंध आती थी, लेकिन सुंदर बहुत थी। उनके प्रति महाराज शांतनु आकर्षित हुए और महाराज शांतनु ने विवाह का प्रस्ताव रखा। मत्स्यगंधा ने कहा, मेरे पिता निर्णय लेंगे इस बात का, हम निर्णय नहीं ले सकते। पिता ने कहा, हमारी पुत्री की अगर संतान राज करेगी तो हम विवाह करने के लिए देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। इस बात से साफ इनकार कर दिया शांतनु महाराज ने। मेरे पास पुत्र है, गंगा का पुत्र है। ये बात देवव्रत जी को पता चली तो उन्होंने पिता की प्रसन्नता के लिए कहा कि हाँ, आपकी ही पुत्री शासन करेंगे, पुत्री के पुत्र शासन करेंगे, आप मेरे पिता से इनका विवाह कर दीजिए। सत्यवती के पिता को उन्होंने कहा। बोले, हो सकता है आप शासन ना करें, लेकिन आगे चल करके आपकी संतान लड़ाई करेगी। बोले, ठीक है, मैं इसका यहीं पर विराम लगा देता हूँ, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, शादी नहीं करूंगा। ये उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा लिया। और जब भीष्म प्रतिज्ञा लिया तो उस कारण से उनका नाम भीष्म पड़ गया। उनका नाम भीष्म पड़ा। उनके 2 पुत्र हुए सत्यवती के, विवाह होकर के आ गए, चित्रांगद और विचित्रवीर। विचित्रवीर मारे गए कम आयु में। शांतनु भी जल्दी चले गए, वृद्ध थे, थोड़े आयु हो गई थी। दूसरी रानी थी सत्यवती, जवान थी, उनकी 2 ही संतानें हुई थी। तो शांतनु महाराज के चले जाने के बाद सत्यवती विधवा हो गई। माँ तो कहलाई पितामह भीष्म की भी, क्योंकि पिता तो शांतनु उनके भी थे, और चित्रांगद और विचित्रवीर की भी माँ थी। पितामह भीष्म की देखरेख में इन दोनों बच्चों का पालन पोषण हुआ। छोटी आयु थी, सिंहासन पर कैसे बैठते, उन्होंने पितामह भीष्म के से कहा, पुत्र तुम बैठ जाओ। बोले, नहीं माता, मेरी प्रतिज्ञा है, कोई नहीं, मैं शासन संभाल लूंगा, आप बिठा दीजिए। तो विचित्रवीर के जाने के पश्चात चित्रांगद को बिठा दिया गया। वो भी छोटा ही उम्र का बालक था। चित्रांगद बड़े थे, विचित्रवीर छोटे थे। विचित्रवीर मरे नहीं थे, चित्रांगद विचित्रवीर दोनों थे। चित्रांगद बड़े थे, लेकिन फिर भी छोटे थे उम्र में, तो उनको टेम्परेरी शासन पर बिठा दिया गया। राज सिंहासन पर बैठते थे, मंत्री आदि रहते थे। पितामह भीष्म बड़े बहादुर थे, सारा संसार उनकी युद्ध कला का लोहा मानता था। जो श्रेष्ठ होता है उससे कुछ लोग, निकृष्ट वाले लोग वृत्ति के चिढ़ते हैं। तो उन्होंने महाराज चित्रांगद को कहा
कि ये पितामह भीष्म, इन्होंने प्रतिज्ञा तो लिया है ब्रह्मचर्य व्रत का, लेकिन ये ब्रह्मचारी वगैरह है नहीं। पितामह भीष्म बड़े विद्वान थे। सामने जब साधु संत होते हैं तो उनकी इतनी सम्मान नहीं दे पाते लोग, उनके जाने के बाद उनकी कीमत पता चलती है। अभी हम पितामह भीष्म की चर्चा कर रहे हैं तो हमें लग रहा है कि अरे वो तो इतने बड़े ब्रह्मचारी थे, लेकिन वो सामने होते तो हम उनको ब्रह्मचारी नहीं मानते। हम सोचते, उसको कहते हैं चोर को दुनिया चोर नजर आती। हम खुद भोगी हैं, हम खुद संयमी नहीं हैं, इसलिए हमें दूसरा भी संयमी नजर नहीं आता। तो कुछ भोगियों को पितामह भीष्म संयमी नजर नहीं आते थे, जबकि पितामह भीष्म इतने दूरदर्शी थे, इतने दूरदर्शी थे कि उन्होंने विचार किया कि मेरी माँ, दूसरी माँ सत्यवती, इनके 2 ही संतानें हुई हैं और पिता महाराज चले गए, अभी भी इनके अंदर जवानी तो है, इसको कैसे ये सह पाएंगी। लेकिन इनके पूर्वज बड़े पुण्यात्मा थे, इसलिए पितामह भीष्म सोचते थे कहीं इनका मन भटक ना जाए। गंगा पुत्र थे, इनका मन भटक ना जाए। देखो कैसे कैसे पुत्र हुए। माँ के बारे में सोच रहे हैं कहीं मेरी माँ भटक ना जाए। और विषय वेग तो सबसे प्रबल होता है। स्त्री के लिए पुरुष आकर्षण, पुरुष के लिए स्त्री आकर्षण, यही तो संसार का सबसे बड़ा बंधन है। इसी ने तो हमें भगवान से दूर कर दिया है। यही तो सबसे बड़ा पाप है, अगर ये आदेश के अनुसार नहीं। आदेश है विवाह का, शास्त्र में विवाह यज्ञ दिए हैं, कोई संयम नहीं रख पाता तो उसे विवाह कर लेना चाहिए। विवाह के पश्चात भी आदेश है कि उसको संतान के लिए ही संबंध बनाने चाहिए, अन्यथा नहीं, अन्यथा वो भी पाप लगेगा। ऐसा कर नहीं पाते लोग प्राय। तो पति है नहीं, कैसे संयम बरतेंगे। पहले लोग संतान होने देते थे, आजकल लोग दुराचार भी करना और संतान भी नहीं चाहिए, दोनों ही ओर से पाप होता है, संतान को मार डालते हैं। पितामह भीष्म सोचते थे मेरी माँ का मन भटकेगा तो ये पाप में लग जाएंगी, कुल डूब जाएगा। तो इनको कैसे संयमित किया जाए। एक ही उपाय है दुनिया में, और कोई दूसरा उपाय नहीं। ध्यान रहे, इस काम को जीतने का एक ही उपाय है, वो है हरि कथा। वो क्या है? हरि कथा का श्रवण किया जाए, गायन किया जाए। पितामह भीष्म पुराणों के ज्ञाता थे, 12 महाजनों में से एक महाजन है, शिव जी के समान है, जनक महाराज के समान है, ब्रह्मा के समान है, सुखदेव गोस्वामी के समान है, वेद व्यास जी के समान है, ऐसी नारद जी के समान है। ऐसे पितामह भीष्म ज्ञाता है। पितामह भीष्म क्या करते थे? रोज माँ को हरि कथा सुनाते थे। और सबसे ज्यादा मन भटकता है रात्रि काल में। और रात्रि काल में अगर ना भी भटके, अगर मोबाइल आदमी ले ले तो और जल्दी भटकता है। आज हमारी जो जनरेशन है वो खोखली होती जा रही है मोबाइल के कारण। बड़ी अवस्था में जब आते हैं, विवाह होता है, संतान ही नहीं हो पाती, सामर्थ्यहीन हो गई जनता। ब्रजवासियों को ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो भगवान का घर है, यहाँ तो चलते फिरते भगवत कथा का आश्रय मिलना चाहिए। लेकिन आज ब्रजवासी बेचारे भटकते जा रहे हैं। ये सारी रात बैठ कर के माँ को कथा सुनाते थे।
और कथा ऐसी चीज है कि इसमें जब आदमी डूब जाता है तो धीरे धीरे हृदय शुद्ध होने लगता है और फिर ऐसे विकार अपने आप ही नहीं आते, अपने आप ही नहीं आते। पितामह भीष्म रोज कथा सुनाते थे। चित्रांगद विचित्रवीर वो अलग कक्ष में चले जाते थे, राज कक्ष में, माता का कक्ष अलग होता था। पितामह भीष्म सम्माननीय थे, कहीं भी आ जा सकते थे, माता के कक्ष में जाकर के कथा सुनाते थे। प्राय एक फायदा होता है कथा से, कोई और फायदा हो या ना हो, बिना टैबलेट के नींद आ जाती है। ये बहुत बड़ा फायदा है। जिन लोगों को नींद नहीं आती उनको बेचारों को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, टैबलेट खानी पड़ती है। सबसे बढ़िया कथा सुनो, नींद बहुत जल्दी आ जाती है। तमोगुनी होंगे तो और जल्दी नींद आ जाती। तो माता सत्यवती को भी नींद आ जाती थी, इतनी जल्दी नहीं आती थी, काफी देर तक कथा सुनते थे, फिर वहीं सो जाते थे। वैसे भी घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है, बेटा ही कथा सुना रहा है तो कौन सा इतना बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत है। और ज्यादा समय साथ में रहते हैं तो भी घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती। आज हम पहली बार आए इसलिए आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, रोज सुनाएंगे तो शायद आप भी चलते फिरते नजर आएंगे, ज्यादा बढ़ जाएंगे। अच्छी बात है, हम जल्दी जल्दी आकर के फिर देखेंगे, एक बार जल्दी जल्दी आएंगे और कथा सुनाने का प्रयास करेंगे बीच बीच में। क्या हुआ, माता कथा सुनते सुनते सो जाती थी और ये फिर भी कथा उच्चारण करते रहते थे। देखो कितनी ऊंची भावना है। लेकिन दुष्ट लोग अपनी दुष्टता भी दिखाए बिना नहीं मानते और ये सब जगह एक साथ रहते। अच्छे लोग भी रहेंगे, दुष्ट भी रहेंगे। दुष्टों ने कहा चित्रांगद को देखो महाराज, आपकी जो माँ है ना सत्यवती, उनके प्रति भीष्म की अच्छी दृष्टि नहीं है। इसकी माँ थोड़ी है, ये तो गंगा का पुत्र है। ये आपकी माँ के महल में जाता है और सारी रात माँ कह करके जाता है और वहां देखो पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे काम करता हुआ सारी रात रहता है और सारी रात कथा सुनाते थे वो। मेन पतन तो संगति के कारण होता है। शादी ब्याह के लिए हम कुल खानदान आदि देखते हैं, पढ़ाई लिखाई आदि देखते हैं, शकल सूरत आदि देखते हैं। वास्तव में देखना चाहिए तो ये किसकी संगति में रहता है या रहती है, ये देखना चाहिए। कुल खानदान, पढ़ाई लिखाई, सुंदरता आदि सब धरे रह जाते हैं। संगति उसको वास्तव में दर्शाती है कि व्यक्ति कैसा है। अच्छे कुल में शांतनु पुत्र होने के पश्चात भी चित्रांगद दुष्ट लोगों की संगति में आकर के संदेह कर बैठे और उन्होंने दिन में झरोखे का निर्माण किया माता के महल के लिए, जिस झरोखे से अपनी ही माँ को पितामह भीष्म के साथ देख सके ये करते क्या है रात भर। पता नहीं चलने दिया, इस प्रकार से कार्य हुआ। और फिर उस झरोखे से देखा तो क्या देखा कि माता सत्यवती सोई हुई हैं, पितामह भीष्म नीचे बैठे हुए हैं और इस झरोखे से देख रहे हैं। दुष्ट भी साथ में है। देखो महाराज, ये देखो हम सही बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे। आपकी माँ सो रही है और ये थोड़ी नींद में आ जाए उसकी प्रतीक्षा कर रहा है बैठा बैठा नीचे। ये देखिए, अब ये नींद में जैसे ही सो जाएंगे ये फिर झपट्टा मारेगा।
ये कहने लगे हाँ बात तो ठीक है, लेकिन थोड़ा और देखते हैं क्या हुआ। माता ने करवट लिया, करवट लिया तो नीचे गिरने की स्थिति में आ गई। पितामह भीष्म सोचने लगे ये माँ है, पुत्र के रहते हुए नीचे गिर जाए तो ये तो अपराध लगेगा। दूसरी ओर ये स्त्री भी है, मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का वचन लिया है, अगर मैं इनको हाथ से स्पर्श करता हूं तो मेरा व्रत भंग होगा। जब वो करवट लेकर के गिरने लगी, पैर इनका नीचे की ओर आने लगा, उसी समय पितामह भीष्म ने अपना सर लगा दिया नीचे कि माता के पैरों में सर तो लगाया ही जा सकता है, और उनको संभाल लिया, नीचे गिरने नहीं दिया। सारी रात सर लगा करके व्यतीत कर दिया, और सुबह हुई, माता उठी, माता ने आशीर्वाद दिया। ये सारा दृश्य चित्रांगन ने देखा, वो समझ गया इनके हृदय में कालुष्य नहीं था। राजहंस भी थोड़े तो बुद्धिमान होते थे, समझ गए। दूसरे दिन सभा में गए, सभा लगी और पूछने लगे बड़े भ्राता के रूप में, भैया अगर किसी महापुरुष के प्रति अगर कोई मन में कुछ गलत विचार ले आए तो उसका प्रायश्चित क्या है? क्या कोई प्रायश्चित है? बोले हाँ है। क्या प्रायश्चित है? बोले उसको प्राण त्याग कर देना चाहिए भगवत चिंतन करते हुए। तभी महापुरुष के चरणों में किया गया गलत सोच, उसका निस्तार पा सकते हैं। आज तो कलयुग में हम हर क्षण करते हैं ऐसा, लेकिन सौभाग्य हमारा कि इस कलयुग में सोचने का पाप नहीं लगता। द्वापर युग में उन्होंने सोचा और सोच करके उनको ये पाप लगा, और फिर उन्होंने राजपाट छोड़ दिया इस पाप से मुक्ति पाने के लिए। पाप के साथ जीवन जिएंगे तो नरक में जाना पड़ेगा। आजकल नरक के बारे में तो हमको ज्यादा विचार करते ही नहीं ना, कोई नहीं पटक देगा नरक में तो नरक में चले जाएंगे। जैसे नरक तो बिल्कुल जलेबी बनाने का एक छोटा सा अड्डा है, जैसे वहां आराम से जलेबी खा के आ जाएंगे। वो भयभीत हो गए राजा होते हुए भी, हम भिखमंगे होकर के भी भयभीत नहीं होते। जैसे हमारे राज सत्ता हमारे साथ में आएगी, जैसे कोई औकात नहीं हमारी, फिर भी हमें पापों से डर नहीं लगता। वो भयभीत हो गए। पाप से छुटकारा पाने के लिए राजपाट छोड़ करके चित्रांगन जी ने यही प्राण त्याग किए, आपके पसौली के अंदर मनसा कुंड में। ये कथा बहुत पहले से मैं जानता था, लेकिन मैं इस स्थान का दर्शन करना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि ये स्थान है कहाँ। ये तो पता था मुझे कि हाँ ब्रज में ही उन्होंने शरीर का त्याग किया, लेकिन कौन सी जगह किया ये नहीं पता था। और अगर इच्छा होती है हृदय में तो भगवान अरेंजमेंट कर देते हैं। तो भगवान यहाँ पर लेकर के आ गए और इतने सुंदर स्थान का दर्शन कराया। अच्छा लगा हमें यहाँ पर, और आप सब लोगों से भी हमारा निवेदन यही है कि हम सब तो यहीं रहते हैं। ये घटना साक्षात रूप से घटित हुई है। इस घटना का स्मरण करके हम सभी अपने आप को पापों से बचाएं। पापों से बचाने का सर्वोत्तम उपाय है भगवान की शरण, जो कथा के रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के नाम के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, और भगवान के धाम के रूप में यहाँ हम प्राप्त कर ही रहे हैं।
तो धाम तो हम सौभाग्यशाली होकर के यहाँ प्राप्त हो ही चुके हैं। थोड़ा सा और जोर लगा दें, थोड़ा नाम जप करना चालू करें। ये जो महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बड़ा शक्तिशाली मंत्र है। ये चित्त में से पापों को निकाल देता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्या वधु जीवनम, आनंदम अम्बुदिवर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये श्री कृष्ण संकीर्तन ऐसा अद्भुत है, ये चित्त को पापों से मार्जन कर देता है, साफ कर देता है। इसलिए आप सब लोग कृष्ण कीर्तन किया कीजिए, इस महामंत्र का जप किया कीजिए। ये बड़ा शक्तिशाली महामंत्र है, शिव जी के द्वारा माता पार्वती के लिए प्रकट किया गया था, सारे संसार के कल्याण के लिए। इसलिए ये प्रेम देने वाला मंत्र है। आप सब लोग इस महामंत्र का जप किया कीजिए। और प्रणम केशव जी अच्छे व्यक्ति हैं, आपके यहाँ बसौली गांव में आप लोगों का आश्रय पाकर के यहाँ रह रहे हैं। आप लोगों की रोटियां खा रहे हैं। आपको जैसे भगवान ने दिया है, ब्रजवासियों का साधु संतों में बड़ा अच्छा भाव होता है। आप सबका अच्छा भाव है जो दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता। आज भी हम भोजन करने के लिए गए तो कोई नाते रिश्तेदारी नहीं थी हमारी, फिर भी इन्होंने अपने यहाँ एक रिश्तेदारों की तरह भोजन कराया। इतना भोजन कराया कि उस समय हमारे पास पानी पीने की भी जगह नहीं थी। फिर हमने यहाँ आके पानी पिया। पूड़ियाँ लाते बोले गरम गरम है, फिर लेके आए, फिर बोले इस बार भी गरम है, फिर बोले इस बार भी गरम है। गरम ही रहेगी ना, चूल्हे से निकल के खाएगी तो। अच्छा भाव है आप लोगों के गांव का, और अच्छा लगा कि संख्या बढ़ जाएगी आने वाले समय में, अर्थात कथा के प्रति भी रुचि अच्छी है। आप लोगों के खून में ऐसा लक्षण है, तो इसको पाकर के हमें भगवान का सच्चा भक्त बनना है। और ये अघासुर की वध स्थली भी है, जिसमें कि ब्रजवासी बालकों ने भगवान के शरणागत होने के कारण ये भाव दिखाया कि मान भी लिया जाए ये सांप है तो भी हमें डरने की क्या जरूरत है, कन्हैया है ना हमारे साथ। इसलिए ब्रजवासियों को किसी का डर भय करने की जरूरत नहीं है। कृष्ण शरण में आ जाएं, फिर क्या चिंता। इसलिए कहते हैं कृष्णदास बिंदास और मायादास सदा उदास। आज ब्रजवासी लोग भी चेहरे से उदास होने लग गए, खान पान बिगड़ता जा रहा है, मदिरा का सेवन चालू हो गया, बीड़ी हुक्का आम हो गए, गुटखा तमाकू आम हो गए, निंदा चुगली कृष्ण चर्चा की जगह पे आम हो गई। जहाँ घर घर मंदिर थे, घर घर ठाकुर, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, मोहे लागे वृंदावन नीको, मोहे लागे वृंदावन नीको, नीको नाम हरि को सखिरी, मोहे लागे वृंदावन नीको, नीको नाम हरि को सखिरी, मोहे लागे वृंदावन नीको, नीको नाम हरि को सखिरी, मोहे लागे वृंदावन नीको,
नीको नाम हरि को सखी रे मोए, लागे वृंदावन नीको। ऐसा सुंदर वृंदावन मीराबाई ने देखा, बड़ी आनंदित हो गई देख करके। आज आपके यहाँ देखो तो ये वास्तविक वृंदावन की छटा है, जो आज वृंदावन में भी नहीं है। और यहाँ आकर के अगर हम इस वास्तविक वृंदावन में गांजा पिए, बीड़ी फूकें, तम्बाकू की पिचकारियां इधर उधर मार के गंदगी फैलाएं, पुड़िया फाड़ करके फेंक दें, बियर पीने लग जाए, उनको तो कांटेदार डंडा लेकर के अच्छी तरह धुनाई करनी चाहिए। हो सकता है मेरे शब्द कुछ लोगों को बुरे भी लग सकते हो, लेकिन लात भी तो खाई का नहीं आके। तो मैं गलत कहाँ कह रहा हूँ? रहो, मना नहीं है, भगाया नहीं जा रहा है। कालिया को कहाँ भगाया गया? कालिया को सुधार के भगाया गया। और ऐसी लात पड़ी, एक एक मुंह से खून दिया उसने, एक एक मुंह से खून दिया। इसलिए ब्रजी तो शरण देगा, दुष्टों को और कौन शरण देगा? शरण दो, लेकिन गंदगी को कॉम्प्रोमाइज मत करो। गंदगी को दूर भगाना पड़ेगा। ऐसे नहीं भागेगी खाली बोलने से। अगर दो चार लोग भी अच्छे बन जाएंगे, उनका प्रभाव, सच्चे अच्छे बनने चाहिए। ऊपर से दिखावा करने वाले अच्छे से काम नहीं चलेगा। जैसे आपके सामने मैं बैठा हूं पाखंडी वेश में, ऊपर से तो भगवे कपड़े हैं, लेकिन अंदर से आप नहीं जानते मैं कितना खतरनाक आदमी। इसलिए सच्चे भक्त अगर बन जाए तो उनका प्रभाव ही अलग हो जाता है। प्रभुपाद जी सच्चे संत थे, उन्होंने विदेश में जाकर के लोगों को भक्त बना दिया। डंडे का मतलब ये नहीं कि वास्तव में डंडे उठा करके धुनाई की जाए, ये शब्द डंडे से कहीं ज्यादा कारगर होते हैं। नहीं, ना समझ के लिए भी ये शब्द आज नहीं काम करेंगे, 4 दिन बाद करेंगे। समझदार के लिए तो इशारे से ही काम चल जाता है। ना समझ के लिए थोड़ा बार बार ढोल बजाना पड़ता है, रोज ढोल बजाना पड़ता है। पाप रूपी पक्षी जब पेड़ में मकान बना लेते हैं तो उनको पीपा बजा करके आप नहीं उड़ा सकते। उस वृक्ष को हिलाओगे ना तो फिर वो उड़ने लगते हैं। इसलिए लोगों के हृदय जब संकीर्तन के द्वारा हिलेंगे ना, तब हृदय परिवर्तन अवश्य होता है। इसलिए पसौली गांव को पाप से मुक्त कीजिए और इसे ऐसी पुण्य स्थली बनाइए कि सारा संसार इसको दर्शन करने के लिए आए। सारा संसार दर्शन करने के लिए आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आज अमेरिका में दर्शन करने के लिए भक्त लोग जाते हैं। ऐसे सुंदर प्रभुपाद जी ने मंदिरों के निर्माण किए। तो हमें आप सब लोग गांव के वासी बहुत अच्छे लगे। आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। हमारे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची हो, कोई चोट पहुंची हो, हम थोड़े से मुंह फट किस्म के आदमी हैं, क्षमा चाहते हैं। और आप सभी लोग निवेदन करते हैं, आप सबको आमंत्रित करते हैं, आप सब लोग गोवर्धन आइए। हम गोवर्धन में भी वास करते हैं। गोवर्धन में आप कुसुम सरोवर देखा होगा, राधा कुंड से परिक्रमा चालू करें तो कुसुम सरोवर आता है। कुसुम सरोवर से पहले ही, कुसुम सरोवर वाली साइड में ही, अर्थात परिक्रमा के अंतर्गत ही ऑन रोड एक ग्वालियर मंदिर है पुराना, वो भी माफियों का अड्डा बन गया था। वहाँ भी सट्टाखोरी होती थी, मदिरापान होता था, व्यभिचार होता था, सिगरेट फूकते थे लोग। आज सारे गुंडे बदमाशों का भगवान ने सफाया कर दिया है। और आज सुबह 4:30 बजे से मंगल आरती होती है, 9 बजे तक कार्यक्रम चलता है एवरी डे।